सुप्रभात बच्चों। बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि विषय दिया हुआ है कि यह भी एक परीक्षा है, बराबर, जिसके लेखक है सुरेंद्र अंचल। यहाँ धुंधला से लिखा हुआ पाठ 7 है। तो बच्चों, हर एक मनुष्य के जीवन में कदम कदम पल पल में क्या होती, परीक्षाएं होती रहती है। लेकिन जो स्कूल की परीक्षा की जो पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई के लिए हाँ, मनुष्य क्या करता है, दिन रात मेहनत करता है और अच्छे अंक पाने के लिए वो परिश्रम करता है, यानी कि बहुत कठिन मेहनत करता है। लेकिन सही शिक्षा, सही उद्देश्य पाने का यह नहीं है कि परीक्षा में अच्छे अंक पा लिए, वही मनुष्य का उद्देश्य है। लेकिन शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य यह है जो मनुष्य के अंदर छिपी हुई शक्तियों को जगाना। ना बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हम लोग एक इंसान है। इंसान होने के नाते हम लोगों सभी के मन में एक दूसरे के प्रति हमदर्दी, सहानुभूति, अपनापन, एक अपनत्व, एक इंसानियत की भावना छिपी हुई होती है। और यह जो संसार है, संसार इसी प्रेम के सागर में डूबा हुआ है। हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए, इम्पोर्टेंट चाहिए, महत्व चाहिए। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो लूला हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, कैसा भी हो, हर एक व्यक्ति क्या है, प्रेम के भूखे हैं, बराबर। जैसे कहा गया है कि मानव सेवा ही प्रभु सेवा है न। तो मानव निंदा ही प्रभु निंदा है। लेकिन इंसान जो है, इंसान की भावनाओं को समझने का हम सभी का परम कर्तव्य बनता है। तो बच्चों, मनुष्य में जो मानवता का जो पाठ है, वो हर एक व्यक्ति में होना चाहिए और मानवता का पाठ भी हमें सीखना चाहिए। आज ऐसे पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं कि इस पाठ में कहने का मतलब वही है कि हर एक व्यक्ति अपने के लिए, यानी जिसके साथ खून का संबंध, खून का रिलेशन होता, ब्लड का रिलेशन होता है, अगर वो व्यक्ति किसी कारणवश बीमार हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कोई घटना घटित हुई, तो ऐसे व्यक्ति के पीछे पूरा परिवार क्या होता है, लग जाता है, उसकी चिंताएं करता है, उसके पीछे भागता है। लेकिन उसे मानवता, इंसानियत नहीं कहते हैं। वह मनुष्य का क्या है, अपना खुद का स्वार्थ है। अपना तो मानवता उसे कहते जिसे हम जानते भी नहीं है, जिसके साथ हमारा ब्लड का, खून का रिश्ता भी नहीं है। और ऐसे मनुष्य के प्रति हम दया भाव, अपना तो इंसानियत दिखाएं, उसे कहते हैं मानवता, बराबर। जिस तरह रास्ते पर बच्चे, आप लोग छोटे हैं, आप रास्ते पर जा रहे हैं, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपको दिखा तो आप उसका हाथ पकड़ करके उसके रास्ता क्रॉस करवा दिए, उसे रिक्शा में बिठा दिए, उसे बस पे बिठा दिए। अगर उसे कोई सामान लेने जा रहा तो आप उसे सामान ला करके दे दिए, उसे कहते हैं इंसानियत, मानवता, बराबर, उसे कहते हैं परोपकार। ओके, तो आज ऐसे पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं कि जिसे लिखा है सुरेंद्र अंचल ने, बराबर। तो प्रस्तुतन इस पाठ में की रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी हैं। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो, रूपक कहानी आदि की रचना की है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियां हैं, उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। परीक्षा में ज्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है। मानवता बड़ी
मूल्यवान चीज है। इस पाठ में यही बताया गया है कि मानवता मूल्यवान यानी बहुमूल्य है। बराबर, कि दुनिया में मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य हैं, लेकिन किसी के लिए किसी के मन में फीलिंग, दर्द, पीड़ा, अगर किसी के दुख को देखकर सामने वाला दुखी होता है तो समझो कि उसके अंदर क्या है, एक अपनत्व की भावना है। वो व्यक्ति आपको अपना समझ रहा है। ओके, तो देखते हैं ऐसे ही पाठ यहाँ पर दिया हुआ है। बच्चों यहाँ देखेंगे चित्र दिया हुआ है कि यहाँ पर देखेंगे कि जो चित्र है, एक लड़का यहाँ देखेंगे कि ये क्या है, इसके पीछे बैग मतलब कि एक थैला लिया हुआ है लड़का है, इसके हाथ में देखेंगे ब्रश है बड़ा, और फिर पीछे इसके सामान जो है। दूसरा यहाँ पर लड़का देखें पीछे उसके हाथ में क्या है, यहाँ पर न्यूज़पेपर है। और यहाँ पर देखेंगे लड़का कि क्या है, चाय का वो किटली है, ये बाल्टी है, वो चाय की किटली है। बराबर, और यहाँ पर सामने ये लड़का, ये आदमी जो है, बराबर, तो ये जो लड़का है बूट पॉलिश वाला, इसके साथ कुछ बातें कर रहा है। बराबर, तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों के पाठ में क्या है कि पहला जो दृश्य यहाँ बताया गया है। ओके, तो ध्यान देंगे आप लोग इसे भी कि पर्दा उठता है। यह एक नाटक के स्वरूप में बताया गया, स्टेज पर यह नाटक किया गया है। बराबर, तो पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। बराबर, तो स्टेज पर यह नाटक किया जा रहा है। बराबर, जिस तरह हमारे स्कूल में नाटक होता है, डांस वगैरह कुछ भी प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम होता है, बराबर, तो वहाँ उस तरह का दृश्य है, वैसे सीनरी वैसे क्रिएट किया जाता है स्टेज पर। तो वैसे यहाँ पर वही बताया गया है कि एक बालक है, कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश, ब्रश यानी ब्रश, बराबर, जिससे आप लोग अपने बूट पॉलिश करते हैं, बराबर, उसे कहते हैं ब्रश। बूट पॉलिश एक राहगीरी से, बाबूजी जूते चमका तो शानदार कर दूंगा। बराबर, कि राहगीरी जिसे कहते हैं मुसाफरी, बराबर, कि फेरिया जिसे कहते हैं। बराबर, तो एक आदमी वहां जाता है, तो जो बूट पॉलिश वाला है उसके कंधे पे क्या है, थैला है, बराबर, और हाथ में ब्रश है, और राहगीरी से आदमी एक मिल जाता है, उसे कहता बाबूजी मैं आपका क्या जूता चमका दूं, शानदार यानी बहुत अच्छा, सुंदर सा। तो राहगीरी ने मुसाफिर कहता नहीं रे, पर हट को मना कर देता कि नहीं तू हट जा। राहगीरी बराबर, तो बालक कहता बूट पकड़ करके आईना बना दूंगा, यानी कि जो बालक है जो पॉलिश करने की बात कर रहा, तो राहगीरी का बूट पकड़ लेता और कहता कि मैं आपके जूते को क्या करूंगा, आईना बना दूंगा। आईना ने जिसे कहते हैं मिरर, बराबर, जिसमें हम लोग अपनी शक्ल सूरत देखते हैं, हम कितने सुंदर दिखते हैं। बराबर, अगर मिरर पर किसी भी तरह का दाग धब्बा लगा रहे तो हमारा चेहरा क्या होता है, अच्छी तरह से दिखाई देता नहीं है। हम मिरर को भी क्या करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। उसी तरह वो कह रहा है कि मैं आपका जूते के क्या करूंगा, आईना बना दूंगा, आईने की तरह आपका जूता चमकने लगेगा। अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। बराबर, कि अगर शक्लानी सूरत, अगर उस आईने में, उस दर्पण में आपके जूता में जो चमकाऊंगा, आपके उस जूते में अगर आपकी शक्ल दिखता है तो सिर्फ आप मुझे 2 रुपये दीजिएगा। राहगीरी कहता अरे हट, जोक की तरह चिपक जाता है, भाग। राहगीरी के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक बराबर हेल्थकेयर अखबारों का बंडल लिए आता है। बराबर, तो दूसरी तरफ से दूसरा एक बालक आ रहा है। यहाँ पे एक शब्द दिया है कि चिपक जाता। बराबर, किसकी तरह चिपक जाता है, जोक की तरह चिपक जाता है। एक ऐसा मतलब कि पक्षी है जो कि चमड़ी से चिपक करके और फिर क्या क्या करता है, को खून वो पी लेता। बराबर, वो खून को क्या करता है, पी लेता है, ऐसा एक जंतु है। ओके, तो इतने में वो अखबार वाला बंडल लिए आता है। हाकर, बराबर, अखबार हिलाते हुए, हाकर आता है अखबार हिलाते हुए, आज की ताज़ा खबर। बराबर, क्या कह रहा है, जो अखबार लेके आया है वो कह रहा है कि आज की ताज़ा खबर। जो न्यूज़ है, न्यूज़ में क्या है, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, मतलब कि जो भूकंप आया, भूचाल आया था, को गिर गए थे मकान, फिर से मकान का नया निर्माण, मकान बनाया जा रहा है। और छात्रों की क्या हुई है, फीस माफ कर दी गई है। और स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा, आज की ताजा खबर। कुछ लोग अखबार खरीदने लगे। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में केतली। बराबर, अब वहां पर क्या, तो जो जूता वाला जो
पॉलिश करने वाला और रायगिरी से बात करता है। रायगिरी कहता है जोक की तरह चिपक जाते हैं, हटते नहीं हैं। और इतने में एक हाकर अखबार बेचने वाला आता है। अखबार वाला बेचने वाला कहता है कि भूकंप से गिरे जो मकान है, इस समाचार इस अखबार में फिर मकान का नया निर्माण हो रहा है। छात्रों के फीस माफ कर दी गई है। लड़कों ने स्कूल से डाकू को पकड़ा है। बराबर, आज की ताजा खबर। और सामने से कौन आता है? एक चाय वाला आता है। उसके हाथ में बाल्टी है और उसमें उसने कप रखे हुए बाल्टी के अंदर, और उसके हाथ में क्या है? चाय की केतली है। ओके, अब फिर उसके बाद देखते हैं कि लड़का की कहता है कि चाय वाला, चाय गरम चाय चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। बाल्टी छिटक कर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। बराबर, अब चाय वाला आता है, चाय चाय करते हुए गरम चाय, और सामने से एक लड़का क्या अखबार पढ़ता हुआ आता है और चाय वाले के साथ क्या होता है? वो टकरा जाता है। जैसे टकराता धक्का लगता है तो चाय वाला जो लड़का है उसके बाल्टी में जो कप है वो कप गिर जाते हैं। बराबर, चाय वाला कहता है अंधा है क्या? देख नहीं चलता, देख कर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। बालक कहता है चल चल फुट यहाँ से, यानी यहाँ से जा, पैंट खराब कर दिया और ऊपर से रोब जमा रहा है। क्या कर रहा है? रोब जमाना। रोब जमाना ने अपना प्रभाव, अपना असर दिखाना। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेजगारी आदि हैं। बराबर, तो अब दोनों लड़ते झगड़ते रास्ते से जा रहे हैं। बराबर, तो सामने से कौन आ रहा है? कि एक भिखारी आ रहा है, और वो भिखारी क्या है? अंधा है। कैसा है? भिखारी अंधा है। बैसाखी यानी कि वह लाठी के सहारे वो चलता है। बराबर, लाठी के सहारे चलता है, और उसकी जो कटोरा है, उस कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ हैं। पकौड़ियाँ जिसे आप लोग बोलते हैं भजिया हैं। अमरूद आने जिसे जामफल है, उसके कटोरे में पकौड़ियाँ हैं, अमरूद हैं, रोटी के टुकड़े हैं, और रेजगारी यानी कुछ सिक्के भी उसके कटोरे में हैं। बराबर, कुछ छुट्टे पैसे और उसके सिक्के उसमें हैं उसके अंदर। बराबर, और फिर उसके बाद कि भिखारी बाबूजी भूखा हूँ। भिखारी कहता बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया। भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बरकत देगा कि भगवान तुम्हारा क्या करेगा? तरक्की करेगा। और मेरा क्या इस दुनिया में कोई है नहीं, मैं लुट गया हूँ। बराबर, तो इस तरह से भिखारी क्या करता है? उस बच्चे को आशीर्वाद देता। ओके, और फिर इतने में होता है कि भिखारी फिर कहता है बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब लूट गया है। बराबर, तो भगवान तुम्हारा क्या करेगा? भला करेगा। एक बालक हाथ में किताबें पर हट। एक बालक उसके हाथ में किताबें हैं, वो कहता पर हट। बराबर, किसको देख के? भिखारी को। इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है। जेब में हाथ डालकर पैसा निकाल, गिनता है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 98 कम है, तू देगा? चला जाता है। बराबर, तो एक बच्चे को ऐसा दया आती है, उसको पैसा देने की सोचता भी, उसके हाथ में किताब है, लेकिन जब अपने पॉकेट में हाथ डालता है बराबर, तो उसको कहाँ? उसको पिक्चर देखने जाना है, और पिक्चर देखने के लिए भी उसके पास जितने पैसे हैं उसमें से क्या 98 कम है। 98 कम है। पिक्चर आने मूवी देखने जाना उसे अपने फ्रेंड के साथ, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है वह उसे दे सके। देखेंगे यहाँ पर भिखारी, देखेंगे भिखारी यहाँ पर ये बैठा हुआ है, अरे बच्चा यहाँ पर ये है। ओके, और फिर उसके बाद देखते हैं कि हाँ, भिखारी कहता है कि बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता, बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी या कटोरा दूर जा गिरता है। तो कहता मैं किसी को दे क्या सकता, मैं तो खुद ही बेसहारा हूँ, मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है। और सबको देने वाला कौन है? नीली छतरी वाला। नीली छतरी वाला वो सबको देता है। और इतने में एक बालक साइकिल से आता है और बूढ़े व्यक्ति के साथ वो टकरा जाता है, गिर जाता है। बराबर,
अब बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है, गिर जाता है, उसका कटोरा कहीं दूर जा कर के गिरता है, उसकी बैसाखी भी कहीं दूर जा कर के गिरती है। भिखारी चीख कर, हाय रे मेरी टांग टूट गई, अब क्या करूं। बरा जो उसकी लकड़ी थी, लकड़ी भी क्या होती, जिसके सहारे से वो चलता था, लकड़ी कहीं दूर जा कर के गिरती है और वह कहता है कब मैं किसके सहारे चलूंगा। साइकिल वाला कपड़े झाड़ कर साइकिल उठाता है, अंधा है, सामने आ गया है। इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है। बरा तो मुहावरा है, नाक में दम करना ने बहुत परेशान करना, कि भिखारी लोग क्या है, जब देखो तब रास्ते में आ जाते हैं और बहुत परेशान करते हैं। स्कूल की देर करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है, साइकिल पर जाता है। बराबर तो बच्चा कहते हैं भिखारी लोगों ने क्या किया, परेशान करके रखा है और स्कूल में वैसे भी देरी करवा रहा है, आज परीक्षा का पहला दिन है। बराबर ऐसा कहता हुआ बच्चा वहाँ से वो चला जाता है। बराबर तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे और बाकी आने वाले समय में आगे पाठ की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। ओके और आपको शब्दार्थ लिख कर भेजूंगी, उस शब्दार्थ को आप अपनी कॉपी में लिख डालिए अपने समय के अनुसार।